ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 20/2/2025। मीठे बच्चे, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और ये तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए। आज बाबा ने उत्तर में बताया, तुम्हें अपने जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है, इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। गीत ओम नमो शिवाय। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। तुम बच्चे कहेंगे सतगुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते प्रैक्टिकल में। नर से नारायण बनाते हैं, गाया भी जाता सर्व का सदगति दाता। फिर वृक्षपति भी है। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। तो बाबा ने कहा, झाड़ भी रिपीट होता है ना। फूल 6 मास निकलते, फिर माली लोग जड़ निकाल रख देते, फिर लगाते तो फूल निकल पड़ते हैं। अब ये तो बच्चे जानते। बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते, आधा कल्प भूल जाते हैं। वृक्षपति की दशा भी है, उतरती कला की भी दशाएं होती है। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। अब बाप भी कहते, ये 5 विकारों का दान दे दो तो छूटे ग्रहण। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है। हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती। नई को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान महात्मा भी ऊंच गिना जाता है, क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं रहते। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते। जैसे राम तीर्थ श्री कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खलास। सृष्टि पर पवित्रता भी चाहिए। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवता वाम मार्ग में हैं जाते तो फिर अर्थ कवि आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं। सतयुग में देवता राज्य करते हैं। असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है। देवता तो होते हैं सतयुग में, वह लड़ाई हो कैसे सकती। संगम पर तो देवता होते नहीं। तुम्हारा नाम ये पांडव, कौरव पांडवों की लड़ाई होती नहीं। ये सब है गपौड़े। आत्मा सुनकर कान हिलाती है, हम आत्मा है। बाबा हमको पढ़ाते, ये पक्का करना। बाप हमें पति से पावन बनाते। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती, हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाप कहते, हमको कोई भी ऑर्गन्स चाहिए जिससे समझाऊं। आत्मा को खुशी होती है, बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आते, हमको सुनाते। तुम तो सामने बैठे हो ना। मधुबन ही की महिमा है। आत्माओं का बाप तो वह है ना। सब उनको बुलाते। तुमको यहाँ सन्मुख बैठने में मजा आता है, परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते। अपनी कारोबार सर्विस आदि को भी देखना है। आत्मा सागर के पास आती है, धारणा कर फिर जाए औरों को सुनाना। नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शौक रहता, हम जाकर औरों को भी समझाएं।
अब शिव जयंती मनाई जाती है ना, भगवानुवाच्य श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते, वह तो है दैवी गुणों वाला मनुष्य। डिटिज्म कहा जाता है। अब बच्चे ये तो समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है, स्थापना हो रही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अभी देवी देवता धर्म के हैं नहीं, अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पति सृष्टि पर नहीं पड़ सकता, इसमें देवते आ ना सके। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो घर की कितनी सफाई कर देते हैं, अभी सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है। सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। लक्ष्मी से मनुष्य धनी मांगते हैं, लक्ष्मी बड़ी या जगदम्बा बड़ी। अम्बा के मंदिर में भी मंदिर भी बहुत हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग के मालिक और बालिका, अगर जगदम्बा जिसको सरस्वती भी कहते हैं वह जगत अम्बा, फिर ये लक्ष्मी बनती है। ये जगदम्बा ही क्या है, लक्ष्मी बनती। तुम्हारा ये पद है, देवताओं का ये पद कम है। ऊंचते ऊंच तो ब्राह्मण चोटी, तुम वो सबसे ऊंच, तुम्हारी महिमा है सरस्वती जगत अम्बा। उनसे क्या मिलता, सृष्टि को बादशाही, वहाँ तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता। फिर गरीब बनते, भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर लक्ष्मी को याद करते, हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा होती, लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते। जगत अम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते, जगदम्बा की तो सदैव पूजा होती है। जब चाहे तब अम्बा के मंदिर में जाएं, यहाँ भी जब चाहे जगत अम्बा से मिल सकते हैं। तुम भी जगत अम्बा हो ना, सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो। जगत अम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते। उनके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे, तो सबसे ऊंच मर्तबा तुम्हारा अभी है। जबकि बाप के आकर बच्चे बने, बाप वर्षा देते। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे दैवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती है। कामना तो मनुष्य को रहती है, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती। ये तो है आसुरी दुनिया। बच्चे देखो कितने पैदा होते, तुम बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है। सती में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है, वहाँ तो सब कायदे सिर होता, दुख का नाम नहीं रहता। उनको कहा जाता सुख धाम। तुमने अनेक बार सुख में पास किया, अनेक बार हार खाई और जीत भी पाई। अभी स्मृति आई है कि हमको बाप पढ़ाते हैं, स्कूल में नॉलेज पढ़ते, साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं ना। वहाँ कोई लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स सीखते हैं। अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो, महिमा भी उनकी गाते, सर्वगुण संपन्न। तो अभी तुमको ऐसा बनना, तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी होती। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, बीमारी में भी सुन सकते, बाप को याद कर सकते। यहाँ जितना दिन जिएंगे सुखी रहेंगे, कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतुक। तो बाप कहते हरे पहले कर्मातीत अवस्था बनाओ। बाप कहते उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। बच्चे बुलाते हे पतित पावन, हे लिबरेट, हे गाइड। तो बालिका ये आत्मा ने कहा, बच्चे याद करते, बाप अभी स्मृति दिलाते, तुम याद करते आए, हे पति, हे दुख हरता सुख करता। मेरा अभी पढ़ाने का साथ और फिर वापस घर ले जाने का साथ, बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता। जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करते उस अनुसार फिर माँ प्रारब्ध पाते। जितना हो सके मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। आत्मा तो एक छोटी बिंदी है
किसको ये पता नहीं कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। ना आत्मा का किसको परिचय, ना परमात्मा का। तब बाप कहते मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई ही जान नहीं सकता, मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हैं। मैं ही आकर तुम बच्चों का अपना परिचय देता हूँ, आत्मा क्या है वह भी समझाता हूँ। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहती, कहते भी है भ्रुकुटी के बीच चमकता अजब सितारा, परंतु आत्मा क्या चीज है ये बिल्कुल कोई नहीं जानते। जब कोई कहते कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ कि तुम तो समझते हो भ्रुकुटी के बीच स्टार को क्या देखेंगे, टीका भी स्टार का ही देते, चंद्रमा और स्टार दिखाते हैं, वास्तव में आत्मा स्टार। अभी बाप ने समझाया तुम ज्ञान स्टार हो, बाकी ये सूर्य चांद सितारे तो मांडवे की रोशनी देने वाले हैं, वे कोई देवताएं नहीं है। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते, भक्ति मार्ग में ये बाबा भी सब करते थे। सूर्य देवता नमः, चंद्रमा देवता नमः कहकर पानी देते थे। ये सब है भक्ति मार्ग। इसने तो बहुत भक्ति की हुई है। नंबर 1 पूज्य तो फिर नंबर 1 पुजारी बने। नंबर तो गिनेंगे ना, रुद्रमाला के भी नंबर तो है ना। भक्ति भी सबसे जास्ती इसने की है। अब बाप कहते छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते प्रलय हुई, जलमय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। बाप समझाते सागर की कोई बात नहीं है, वहाँ तो गर्म महल है जहाँ बच्चे बहुत सुख में रहते हैं, ये गर्म महल कहा जाता है। वहाँ का यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है, पापों की भोगना गर्भ में मिलती। फिर भी बाप कहते मन मना भाव मुझे याद करो। प्रदर्शन में कोई पूछते हैं सीढ़ी में और कोई धर्म क्यों नहीं दिखाते, बोलो औरों के 84 जन्म तो है नहीं, सब धर्म झाड़ में दिखाए। उसमें तुम अपना हिसाब निकालो कि कितने जन्म लिए होंगे। हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है, बाकी सब चक्र में झाड़ दिखाए हैं। इनमें सब बातें समझाई है। नक्शा देखने से बुद्धि में आ जाता है, लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है। बाप कितना सहज कर समझाते सभी को, यही बताओ कि 84 का चक्र कैसे फिरता। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना समय मिले बाप को याद करते रहो, पक्की टेव डालनी है, थकावट हो नहीं सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे, पिछाड़ी में जो आएंगे वो ज़्यादा क्या है आगे जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का जो धारणा के लिए सार है, एक बाप की अविव्यचारी याद में रहे देह भान को खत्म करना, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। दूसरा, ज्ञानी तू आत्मा बन, औरों की सर्विस करनी। बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना। 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। वरदान, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब बाप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हैं, धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे साइलेंस के बल से
सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं तीव्र माना निर्विघ्न एक बात की लगन में मगन, एक मत एक रस रहेंगे तो अन्य आत्मा भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। आज का स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते हैं, वह किसी के आगे झुक नहीं सकते हैं। अव्यक्त इशारे एकांतवासी और रमणीकता दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक, जितना गंभीरता उतनी मिलनसार भी हो। मिलनसार सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला हो। अच्छा, ओम शांति। अभी आ रही हूँ।